यदि आप भी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं का सेंटअप परीक्षा समाप्त हो चुका है। अब देखिए, सेंटअप एग्जाम का दो उद्देश्य होता है। इसको आयोजन करने के पीछे बिहार बोर्ड पहले ही स्पष्ट कर दिया है। पहला उद्देश्य तो हो गया कि हाँ, सेंटअप एग्जाम में जो विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, पास करेंगे, वो बोर्ड एग्जाम में आपका एपियर होंगे। लेकिन दूसरा मूल उद्देश्य कि सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र का ये भी उद्देश्य होता है कि आपको ये अवगत कराए कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में इस साल किस रूप में प्रश्न आएगा, बचे हुए समय में आपको कैसे तैयारी करना है, ये सभी बताना भी सेंटअप एग्जाम का उद्देश्य होता है। तो आपने तो पहला उद्देश्य पूरा कर लिया, लेकिन दूसरा उद्देश्य जो है सेंटअप एग्जाम के प्रश्न पत्र का, वो ये वीडियो आपको पूरा करा देगा। तो अगर आप भी मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में 5 बड़े रहस्य की तरफ हम लोग इशारा करेंगे, जो कि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र हमको बता गया कि आगे बचे हुए समय में इस तरह आपको पढ़ना है और यहां से प्रश्न आएगा, किस स्तर के प्रश्न रहेंगे। तो सेंटअप परीक्षा चूंकि समाप्त हो चुका है तो उसके सभी प्रश्न पत्र का गहन और विश्लेषण अध्ययन करने के पश्चात हम आपके लिए ये वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिक इंटर सेंटअप एग्जाम 2026 के आधार पे वो प्रश्न पत्र क्या इशारा कर रहा है मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का। क्योंकि आप जानते हैं आपका कोई भी एग्जाम नहीं देना है, सीधे आपका मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम होगा। तो 2026 में किस रूप में रहेगा प्रश्न, आइए समझते हैं। ध्यान से एक एक चीजें बारीकी से सीखिएगा। आखिर में सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र जो है वो क्या बता गया, कौन सा 5 रहस्य जो आपको समझ के अब बचे हुए समय में पढ़ाई करना है। पहले की तरफ बढ़े हम लोग तो सबसे पहला ये जानकारी दे गया सेंटअप परीक्षा का प्रश्न पत्र की परीक्षा का पैटर्न, कि परीक्षा के पैटर्न में किसी भी तरह की बदलाव नहीं हुआ है। जो कि मैं शुरू से आपको बताते आ रहा था, हर साल की भांति इस साल भी 2 गुना प्रश्न रहेगा। जिस आप सेंटअप एग्जाम में देखे हैं उसी रूप में प्रश्न पत्र आपका सेम हूबहू तैयार होगा इंटर बोर्ड एग्जाम और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 का। तो परीक्षा पैटर्न में किसी भी तरह की बदलाव नहीं हुआ है। दोगुना प्रश्न मतलब आधा प्रश्न जैसा सेंटअप एग्जाम में आप देखें छोड़ने का और आधा प्रश्न बनाने का विकल्प मौजूद रहेगा। तो ये सबसे पहले जानकारी देगा मॉडल पेपर से पहले सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र। देखिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट का तो आप जानते हैं अलग चीजें रहता है एग्जाम पैटर्न। लैंग्वेज में जैसे किसी में लेख पूछ रहा है, किसी में बुक से प्रश्न पूछ रहा है, वो चीजें अलग है। बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट हटा दें तो जो भी मैट्रिक इंटर का जो प्रश्न पत्र है, जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जैसे कि मैथ हो गया आपका फिर उसके साथ साथ इंटर का अकाउंट हो गया, मतलब तमाम सब्जेक्ट जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होता है, तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न का ही आपको जवाब देना होगा। ये आपने क्लियर समझ लिया। सेंटअप एग्जाम का जो प्रश्न पत्र है एग्जाम पैटर्न क्लियर कर दिया। और इसमें जो 100 मार्क्स का जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, उसमें 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा, जिसके लिए 2-2 अंक मिलेगा। और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होगा और इसके लिए आपको 5-5 मार्क्स दिया जाएगा। तो जो भी 100 मार्क्स वाले आपका सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को हटा दें, तो उसमें इस साल भी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि सेंटअप एग्जाम में आप देखें ऑब्जेक्टिव, उसमें से 50 का जवाब देना होता है, 2 खंड में प्रश्न पत्र रहेगा और 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 15 का जवाब देना होगा, 2-2 अंक का रहेगा, और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 4 प्रश्न का आपको जवाब देना होगा, जो 5 अंकीय रहेंगे। और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए जो 70 मार्क्स का सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें आपका प्रैक्टिकल की परीक्षा होगा 30 मार्क्स का, जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, ये सभी विषय, तो उसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। इसके लिए 35 अंक आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ये सिर्फ इंटर में रहता है जिनका 30 मार्क्स का जिसमें प्रैक्टिकल है, मतलब प्रीवियस ईयर वाला आपका जो एग्जाम पैटर्न है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो लागू है। और 70 मार्क्स जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है इंटर के विषय में, तो उसमें 20 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कोई 10 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा और इसके लिए आपको 2-2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, ये आपने क्लियर समझा। और इसमें जो है आपसे 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है और 1 प्रश्न के लिए
5 अंक रहेगा। तो 70 मार्क्स वाले जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा इंटर के परीक्षार्थियों का, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, 35 बनाना है, 20 लघु उत्तरीय जिसमें से 10 का जवाब देना है, और 6 दीर्घ उत्तरीय 5 अंकीय प्रश्न जिसमें से 3 का जवाब देना है। और फिर इसी तरह मैं आपको ये याद दिला दूं, मैट्रिक के जो परीक्षार्थी हैं तो उनका जो साइंस और सोशल साइंस विषय का परीक्षा होगा जिसमें जो 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो सिर्फ मैट्रिक में होता है, उनसे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 40 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। और इसके साथ साथ आपका ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, ये सिर्फ 10th में होगा, साइंस सोशल साइंस। और लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो आप जानते हैं हर एक खंड से, जैसे सोशल साइंस में अलग अलग खंड से अलग अलग प्रश्न रहता है, फिर आपका मतलब कि साइंस में अलग अलग खंड से अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि एग्जाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। पिछले साल का एग्जाम पैटर्न लागू है जो पिछले कई बरस से चलता हुआ आ रहा है, जो कोविड के वजह से एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था, वही एग्जाम पैटर्न अभी इस साल भी लागू है। मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का भी आयोजन इसी एग्जाम पैटर्न पे होगा, किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 2 गुना प्रश्न पूछा जाएगा, हर एक विषय में आधा प्रश्न आपको छोड़ना है, आधा बनाना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिसके तरफ से मैट्रिक इंटर का सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र इशारा कर रहा है, वो है सिलेबस। कि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, मतलब कि सिलेबस में किसी भी तरह के जो भी आप अफवाह देख रहे थे उसमें किसी भी तरह के बदलाव नहीं हुआ है, ये आपको क्लियर समझना है। जो भी सिलेबस है पिछले साल लागू था वहीं से उसी पैटर्न पे और उसी सिलेबस पे आपका इस साल एग्जाम होगा। तीसरा महत्वपूर्ण कि प्रश्न की स्तर की जानकारी दे गया आपका सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र कि किस स्तर के प्रश्न आएंगे, मतलब कि कठिन प्रश्न आएगा या इजी रहेगा या मध्यम दर्जा का मॉडरेट लेवल का रहेगा। देखिए प्रश्न की स्तर जो है पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थी टू विद्यार्थी डिपेंड करता है। किसी विद्यार्थी के लिए कोई प्रश्न आसान हो सकता है और किसी विद्यार्थी के लिए वही प्रश्न हार्ड हो सकता है। मतलब जो चीजें आप पढ़े हैं वो आ गया तो आपके लिए आसान है, जो नहीं पढ़े वो आया तो हार्ड है। लेकिन हम किस स्तर पे बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं पिछले साल के प्रश्न की तुलना के आधार पे कि पिछले साल किस स्तर का था, उसके आधार पे इस साल का क्या स्तर आएगा, पिछले 3-4 साल की तुलना के आधार पे हम आपको बताएंगे, जिस तरफ सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र इशारा कर रहा है। और उसके साथ साथ आपका देखिए ये चीजें हैं कि मान लीजिए देखिए आसान कब होता है कि जैसे चीजें रिपीट करें, मान लीजिए पहले का जो प्रश्न या जिस चैप्टर के या उसी प्रश्न के इर्द गिर्द प्रश्न बन रहा है, तो विद्यार्थी सभी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हैं तो उनको एक कमांड रहता है कि अच्छा ये प्रश्न आ रहा है। हाँ, नया प्रश्न जब ज्यादातर समावेशन करेगा नया प्रश्न का तो समझिए तब दिक्कत होता है, तब हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा उच्च दर्जा का प्रश्न है। तो ये तो मतलब कि व्यक्तिगत प्रश्न हो गया कि प्रश्न का स्तर क्या है। लेकिन पिछले कई साल की तुलना के आधार पर हम आपको बताएं तो प्रश्न जो है जैसे सेंटअप एग्जाम के पेपर में आपने देखा तो क्वेश्चन जो है ऐसे तो पूछा जाएगा तीनों लेवल का, इजी भी, मीडियम भी, हार्ड भी। लेकिन इसका जो है मिक्सचर जो बनता है प्रश्न का, तो उसमें इजी लेवल का प्रश्न आपका करीब करीब 30 से 40% रहेगा इस साल मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में। साफ एकदम मतलब इजी, मतलब हूबहू पिछले साल के पैटर्न पे प्रीवियस ईयर पेपर इसके इर्द गिर्द 30 से 40% प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस मतलब कि पैटर्न पे प्रश्न आ रहा है उस पे। मीडियम दर्जा के प्रश्न जो है ये आपसे पूछे जा सकते हैं 20 से 30% मीडियम दर्जा के प्रश्न, ठीक है। और बाकी जो प्रश्न हो गया आपका वो सभी हार्ड लेवल का रहेगा। मान लीजिए आपका 30 से 35%, 30% पकड़ के चलिए। तो इन अप्रोक्सीमेट हम लोग डाटा की बात करें तो 40% इजी प्रश्न मान लीजिए, मीडियम 30% और 30% हार्ड लेवल के प्रश्न। अब देखिए इजी हमारा कितना हो गया 40%, इसी के आसपास 30 से 40 आप मान के चलिए। ये हो गया मीडियम 30, हार्ड हो गया 30। लेकिन अब टोटल कितना हुआ हमारा 100 हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी विषय का प्रश्न पत्र कितना मार्क्स का तैयार हो रहा है सर, 2 गुना, मतलब 200 मार्क्स का। 70 मार्क्स वाला 140 मार्क्स का, 80 160 मार्क्स का, मतलब आधा प्रश्न छोड़ना है। ये परसेंटेज में हम लोग बता रहे हैं, मतलब इसमें से जो ये 100% है टोटल, इसमें से कितना परसेंट प्रश्न सॉल्व करना है, क्या 100 करना है, नहीं, कितना सॉल्व करना है सर। एग्जाम पैटर्न वही है कि आधा छोड़ना है, जो मैं शुरू में रिकॉल कराया आपको, 50% ही प्रश्न सॉल्व करना है। तो अगर कोई विद्यार्थी 40% इजी और 10% मीडियम स्तर के ही प्रश्न सॉल्व कर देता है, 30% से तो कोई मतलब नहीं, कोई प्रश्न छोड़ना ही है तो हम क्यों ना वही छोड़ देंगे जो हार्ड है, तभी उसका 100% स्कोर हो जाएगा। मतलब प्रश्न तो तीनों स्तर के रहेंगे। सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र बता दिया मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आप इजी और मीडियम लेवल के प्रश्न बनाकर ही 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। लॉजिक मैंने समझा दिया, आधा प्रश्न छोड़ना है तो यही 2 टाइप के प्रश्न से आपका काम चल जाएगा, लेकिन प्रश्न तीनों स्तर के पूछे जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए चौथा जो महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहा है सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो रहा है। आपने देखा सेंटअप एग्जाम में काफी हद तक कुछ हद प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट कर किए हैं। अब ऐसे में विद्यार्थियों के मन में हो जाता है कि अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए काम तो चल जाएगा, पास वगैरह करना है तो, लेकिन प्रश्न की पुनरावृत्ति कहां कहां से हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर पेपर से, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद कर लिए और इसके आसपास भी प्रश्न, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा है और उस कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव बना दिया तो भी हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है। तो प्रश्नों की जिस तरह हर एक साल मतलब कि पुनरावृत्ति होता है, आपका डायरेक्ट देखे तो 5 से 10% और इनडायरेक्ट रूप से देखे तो 10 से 20%, तो उस तरह इस साल भी सेंटअप एग्जाम में भी हुआ है और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्नों की पुनरावृत्ति होगा, ये इशारा कर दिया। पांचवा जो सबसे बड़ी बात सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र बता गया वो है कि नए प्रश्नों का समावेशन होगा। कुछ विषय में आपको प्रश्न चौंका सकते हैं, नए नए प्रश्न पूछे जाएंगे, वैसे प्रश्न जो अभी तक मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम में कहीं पे भी न पूछा गया है आपके किसी भी साल और ना ही आप मॉडल पेपर वगैरह कहीं पे भी देखे हैं। तो इसलिए नए प्रश्न का भी समावेशन रहेगा। सेंटअप एग्जाम में भी कुछ नए प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि जबकि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न आप जानते हैं काफी मतलब कि देखिए निम्न स्तर का रहता है बोर्ड एग्जाम से। क्यों? क्योंकि ये इसमें भी 100% सिलेबस से है। दिसंबर में ही आपका, नवंबर में ही एग्जाम हो गया, दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा इसका हालांकि रिजल्ट नहीं सुनाया जाता है, आपकी स्कूल वगैरह पे डिपेंड करता है, सीधे बिहार बोर्ड को तैयार करके लोग भेज देंगे। अब समझिए, और सिर्फ अभी 2 मंथ आपको रिवीजन करने के लिए मिला कि ये सभी चीजें समझ लीजिए, प्रश्न पत्र की प्रकृति क्या कह रहा है और कहां कहां पे आपको चीजें मतलब कि कमजोर है पढ़ने में, उस हिसाब से आगे आप तैयारी कीजिए। तो इससे थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो इसमें अगर कुछ प्रश्न नया आपके पूछा गया है तो समझिए इससे ज्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नए नए प्रश्नों का समावेशन देखने को मिलेगा। अब सर क्या करें? ठीक है, 5 महत्वपूर्ण बात आपने बता दिया जिस तरफ सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र इशारा कर रहा है, लेकिन अब हम कैसे पढ़ें आगे, तो ये ध्यान से समझिएगा। देखिए सेंटअप एग्जाम का जो प्रश्न पत्र बता गया उसके आधार पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपने अपना एग्जाम दिया तो आपको पता चल गया कि इस विषय में आपको कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है, या अगर मान लीजिए वहां पे आप मतलब कि ऐसे ही उत्तर कुछ भी लिख कर आ गए तो अब घर पे बैठ के डे बाय डे एक एक विषय का प्रश्न पत्र बनाइए और देखिए कहां पे आप खुद से बना पा रहे हैं, कहां पे नहीं बना पा रहे हैं। तो जो भी विषय आपका ज्यादा कमजोर है, बचे हुए समय सिर्फ रिवीजन का समय है, तो रिवीजन अब कीजिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये आप ये समझना है कि अगर आपका सिलेबस पे कम से कम 65 से 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप नया नहीं भी पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। क्योंकि ये नहीं है कि जो आप 30% सिलेबस नहीं पढ़े हैं सारा प्रश्न उसी से आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। सिलेबस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो भी आपका जो आप नहीं पढ़े हैं उससे जो प्रश्न आए तो अपने पास छोड़ने का विकल्प है, वो हम छोड़ देंगे। तो जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है 65 से 70%, 80%, 90% सिलेबस, उसी का इतना रिवीजन कर लीजिए कि उससे अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे नहीं छूटे। तो आप आसानी से, चूंकि 50% प्रश्न का ही जवाब देना है तो आप आसानी से उसी से जो प्रश्न आप जो मान लीजिए 30% या 20% सिलेबस नहीं कंप्लीट किए उससे जो आएगा वो छोड़ देंगे, बाकी जिससे आ रहा है वहीं आप उसी पे ध्यान जाएगा, वहीं आप बनाएंगे। तो आगे आपको सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र यही बता दिया कि आगे जो है आप मॉडल पेपर वगैरह सॉल्व कीजिए, अपना स्व मूल्यांकन कीजिए। आपको पता चल गया कि हाँ आपकी तैयारी किस स्तर की है, किस किस विषय पर ज्यादा समय देना है, किस पे थोड़ा सा कम समय देना है, किसका सिर्फ रिविजन करना है, तो उस हिसाब से अपना स्ट्रेटजी में बदलाव कीजिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, आप जो है ज्यादा समय रिवीजन पे दीजिए। अगर आपका 65 से 70% सिलेबस कंप्लीट है तो उसी का बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको अच्छा डिवीजन दिलाएगा। यही सब बात की तरफ इशारा कर रहा था आपका सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र। बचे हुए समय जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ाई कीजिए और उसके साथ साथ आपको जो प्रश्न पत्र मिला है उसका फिर से एक बार उसको सॉल्व कीजिएगा अपने से। और बाकी जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है, क्योंकि नया मॉडल पेपर अब जल्द ही आने जा रहा है 2026 का, तो उससे पहले प्रीवियस का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर डाउनलोड करना है या बिहार बोर्ड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, इसके लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आपके सामने शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा तो आपको आ जाना है यहाँ पे मॉडल पेपर कैटेगरी में। और इसमें देखिए 2023 का, मैट्रिक इंटर का, 24 का, 25 का, 26 का, जैसे ही अब कुछ दिन में आएगा यहाँ पे 26 का भी डाउनलोड कर सकते हैं। इतना आप जो विद्यार्थी पढ़ लिया, इतना मॉडल पेपर डाउनलोड करके अभ्यास कर लिया अपना खुद से, ऑफिशियल है जो बिहार बोर्ड जारी किया, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, अंदाजा हो जाएगा किस तरह आपको प्रश्न सॉल्व करना है और इसमें से तमाम प्रश्न भी देखने को
को मिलेंगे। तो बाकी चीज़ें आकर यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट पे पढ़ लीजिए। मॉडल पेपर कैटेगरी से आकर अपना मॉडल पेपर डाउनलोड करके प्रीवियस तब तक सॉल्व कीजिए, नया आएगा तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।